नमस्कार, गिरजानगर पुलिस स्टेशन। सामंतवाड़ी की मनचंदा फैमिली ने एक बेहद ही घिनौना क्राइम किया है सर। कैसा क्राइम? सर, मनचंदा फैमिली ने एक पार्टी दी है और उस पार्टी में एक लड़की को काट के लड़की का गोश्त पकाया जा रहा है। क्या? जी मैं सच बोल रहा हूँ। उस लड़की के गोश्त से एक स्पेशल करी बनाई गई है जो मनचंदा फैमिली और उनके गेस्ट खा रहे हैं। हम सबका कोई ऐसा राज जरूर होता है जिसे हम सबसे छुपा कर रखते हैं, और वो राज इस कुएं से भी ज्यादा गहरा था। मेरी आंखों के सामने वो हुआ था जो आज भी मुझे डरा देता। मेरी हर सुबह इसी उलझन के साथ शुरू होती है कि आखिर इतना बड़ा गुनाह देख के भी मैं चुप क्यों रही। मैं चाहती तो वो हत्यारा आज फांसी चढ़ चुका होता, लेकिन कई बार हम अपनों को आबाद देखने के लिए खुद की तबाही का रास्ता चुन लेते हैं। No. Cut. Clap, guys. Yeah. Good one. Excellent shot, Kavya. And Wow, you people Kavya, performed well. so real. Nice. Give me the script. And next one we are going to देखो, do is. ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं एंड आई एम रियली टायर्ड। अब listen. Only 2 scenes are left. बस 2 घंटे और लगेंगे. Okay? अमृता, setup ready करो जल्दी. आई एम सॉरी। अरे काव्या, listen to me. काव्या जी आ जाऊं? कम इन। कैसे हैं मैडम? बस बढ़िया। अच्छा, आपने जो ज्वेलरी मंगाई थी ना, आ गई है। आप एक बार डिजाइन चेक कर लीजिए, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। देखिए। अच्छा तो है, पर शूट की ज्वेलरी की तरह नकली तो नहीं। आप कहीं भी चेक करा लो मैम, पूरा 22 कैरेट गोल्ड है, खरा एकदम। एक काम करो, बिल मुझे मैसेज कर दो, बाकी पेमेंट मैं अकाउंट ट्रांसफर कर दूँ। जी। What the hell is happening, काव्या? डायरेक्टर ने अभी पैकअप भी नहीं बोला और तूने मेकअप उतार दिया। 12 घंटे शूट कर चुकी हूँ, 4 घंटे एक्स्ट्रा। अब मुझ में एनर्जी नहीं बची। काव्या, तुझे पता है ना, ये लोकेशन कल अवेलेबल नहीं है, पूरे 1 महीने के लिए ब्लॉक है। तो फिर जाके अपने डायरेक्टर से बात करो। 16 घंटे शूट करने के बाद भी सिर्फ 4 सीन कर पाया वो। तो तुम एक्टर्स के साथ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब काम नहीं होता है तो काम मांग मांग के दिमाग खा जाते हो, और जब काम है तो एटीट्यूड देख लो। एक बात अच्छे से जान लो, अगर आज तू ये शूट छोड़कर गई ना तो मैं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। तो ठीक है, नहीं करना मुझे आपके साथ काम। What do you mean by नहीं करना है? आई एम लीविंग। It's not professional. काव्या, आई एम लीविंग। काव्या लिसन। अंकल आप? अरे काव्या, तुम घर पर ही हो? मुझे लगा तुम घर पे नहीं हो, इसलिए ये न्यूज़पेपर और दूध मेरे घर पे रख रहा था ताकि बाद में तुम्हें दे सकूं। थैंक यू। अच्छा काव्या, कल तुम्हारी नई वाली वेब सीरीज देखी मैंने, सुंदर दिख रही थी तुम। अच्छा, वो हीरो का डायलॉग क्या था? बहुत मस्त था डायलॉग, तुमको देख के मुर्दे भी जाग जाएंगे। चलो इसी बात पे एक अच्छी सी चाय पिला दो बेटा। ठीक है। अहो, तिकडे कुठे? तुमचा चहा रेडी आहे घरी, चला। गुड मॉर्निंग आंटी। हाँ, गुड मॉर्निंग, चला। आ लो, बाय। बड़े मुर्दे जिंदा कर रहे थे, हाँ? गायत्री, चुप करो तुम। मैंने तुमको कितनी बार बताया था कि इन एक्ट्रेस लड़कियों को किराए पे मत रखना, लेकिन नहीं, उनके बोल्ड सीन देख देख के तुम्हारी तो जवानी फूट रही है। मैं कह रही हूँ अब भी इसको निकालो। अरे कहीं इसका मर्डर वर्डर हो गया ना तो हमें नया किराएदार नहीं मिलेगा। गायत्री क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों? याद नहीं वो लड़का जिसने काव्या को धमकी दी थी?
हेलो। કાવ્યા તારા કાકાના નાટક ફરી વધી ગયા છે. फिर से वो जमीन बेच रहे हैं. ऐसे कैसे बेच देंगे? उस जमीन पर तो पापा का भी हक है ना। बेटा मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है. ये तेरे काका ना फिर से कोई जालसाजी ना कर दे. मम्मी आप टेंशन मत लो, एक मीटिंग खत्म करके मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ. अरे मुझे तो लगा आप आएंगी ही नहीं। देखिए मनचंदा जी, मुझे आपका ऑफर 75% तक पसंद है, बट अगर आप इसे 95% तक ले जाओ तो हम आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। यानी 95 lakhs? नहीं नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 80 कर सकता हूँ। मुझे यू बार्गेनिंग पसंद नहीं है, आप सोच लीजिए, जल्दी नहीं है। एक मिनट। ओके, अभी मैं 85 आपको दे रहा हूँ और बाकी के 10 एक महीने के बाद। डन। अच्छा थोड़ा ध्यान से जाइएगा, काफ़ी कैश है आपके पास। थैंक यू। उस तरफ जाइए थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है, बराबर मापना। रुक जाओ. ए रुको. कान खोलीने સાંભળી લો. ये जमीन में नहीं बिकने दूंगी. रमन की मर्जी थी, ये सौदा किया है। मम्मी बेचवा दो ने, क्या प्रॉब्लम है? તું ચૂપ રહે. જો તારી બેન પણ આવી ગઈ. ભરે હમણાં એને કહું છું. જો આ તારો ભાઈ ને કાકો શું કરે છે? रमन, तुझे कितनी बार समझाया काका की बातों में मत आया कर। तुझे पता है ना ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, पापा ने जीते जी बिकने नहीं दिया। और तू काव्या, तू तो मुंबई में लाखों कमाई है और मुझे भी तो मेरा परिवार देखना है। परिवार? आपको ना मेरी पड़ी है ना उनकी। काव्या, इनका बस चले तो ये हमें भी बेच दे। राजेश, क्या तमाशा है ये? तू मेरे से एडवांस ले चुका है। ये प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। बिक चुकी है, MOU साइन हो चुका है। 2 लाख एडवांस दिया है ना। अरे काव्या, अपना अकाउंट नंबर दे दो, MOU के मुताबिक 4 लाख रुपए मैं ट्रांसफर करूंगी और नेक्स्ट टाइम से इस प्रॉपर्टी की ओर नजर उठा के भी मत देखना, समझा? रमन, तू कैसे काका की बातों में आ जाता है? वो तो अग्नि और काकी का चेहरा देख के ना मैं चुप हो जाती हूँ, वरना उस काका की तो ना मैं। बस काव्या, मैंने काका दी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बस अपने जमीन का हिस्सा बेचना चाहता हूँ ताकि एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकूं बस। तुझे बिजनेस चालू करना है ना, बोल कितना पैसा आपू? अच्छा तो अब मैं तुझसे पैसे लूंगा ताकि लोग बोलेंगे ये देखो बहन के पैसों पे ऐश करता है। તો પોતાના પગભર થઈને બતાડને. કાવ્યા को देख, एक पैसा नहीं लिया मुझसे. मम्मी तुझे ने काव्यानी आरती उतर, तुझे मालूम ही है ये क्या करती है? ऐसे ही एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को काम नहीं मिलता फिल्मों में। रमन, શું मतलब છે તારો? रेवा दे काव्या, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स क्या क्या कॉम्प्रोमाइज मांगते हैं ना लड़कियों से, मुझे सब पता है। रमन, रमन! मम्मी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा अपना भाई मेरे लिए बात करेगा। ना बेटा ना, बेटा शांत થઈ जा. मुझे पता है तू कितनी मेहनत करती है, इस घर को संभालती है और साथ साथ अवनी और काकी को भी देखती है. मम्मी वो तो मेरा फर्ज है। खैर छोड़िए, अभी मैं चलती हूँ, रमन से मैं बाद में बात कर लूंगी। काव्या बेटा, मने लाग्યું कि तू 2-3 दिन और रुक के जाएगी. नहीं मम्मी, अर्जेंट काम है मुंबई में, अगली बार आऊंगी ना तो रुक जाऊंगी। सर ये कटे हुए हाथ एक लकड़ी काटने वाले ने देखे हैं, इन्हें इस काली थैली में डंप किया गया था।
बॉडी के बाकी के पार्ट्स? अभी तक तो नहीं मिले सर, हम पूरा एरिया स्कैन कर रहे हैं। जी मैं सच बोल रहा हूँ, उस लड़की के गोश्त से एक स्पेशल करी बनाई गई है जो मनचंदा फैमिली और उनके गेस्ट खा रहे हैं। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि वो कटे हुए हाथ किसी 25 से 30 साल की लड़की के। सर पूरा बॉडी पार्ट न मिलने की वजह से ये बता पाना मुश्किल है कि उसका मर्डर कब हुआ था। लेकिन सर ऐसे किसी भी एज ग्रुप की लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिल रही है। ये किलर ना बहुत शातिर है, इसने लड़की को मारकर उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह डंप किए, लेकिन जब तक लड़की की पहचान नहीं हो जाती तब तक केस आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर महेश कदम नाम का एक आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। सर काव्या पांचाल नाम की लड़की मेरे फ्लैट में किराएदार है, लेकिन कुछ दिनों से वो घर आई नहीं। लेकिन कल रात को एक आदमी को मैंने उसके फ्लैट से बाहर आते हुए देखा सर। वो आदमी वहां से ऐसा भागा जैसे कुछ चोरी करके भागा। मैं तब से काव्या को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कौन था वो आदमी? सॉरी सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। काव्या की एज क्या होगी? यही कोई 27-28 साल। सर घर की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई कुछ ढूंढ रहा होगा। सर हो सकता है चोरी का मामला हो। अगर मामला सिर्फ चोरी का है तो फिर लड़की का फोन बंद क्यों है? साहब मुझे लगता है ये वही लड़का है जिसने पहले भी काव्या के साथ झगड़ा किया था। तुम होते कौन हो इस तरह मुझ पे रॉब चलाने वाले? हाँ काव्या तूने शादी का वादा किया था मुझसे और अब मुंबई आते इग्नोर करने लगे मुझे। मैंने तुमसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये साली एहसान फरामोश औरत, साला मेरे पैसों में पलती है उसके बाद करती। चल कौन था वो लड़का? ये लड़का कौन था वो पता नहीं साहब। अभी फिल्मी लड़कियों के क्या कम चक्कर रहते हैं। जब ये काव्या की फैमिली कहाँ रहती है? सर रेंट एग्रीमेंट में पालघर का नेटिव एड्रेस लिखा है। सर काव्या 6-7 दिन से यूरोप में है, उसका कोई शूट चल रहा है। लेकिन काव्या का फोन तो बंद है। बंद है? 3 दिन पहले तो चालू था। 3 दिन पहले काव्या से तुम्हारी बात हुई थी? जी काव्या से नहीं, उसके मैनेजर से हुई थी। हेलो सर काव्या के मैनेजर ने हमें बोला कि 1 महीने तक शेड्यूल टाइट है, तो काव्या फ्री होके कॉल करेगी। और ये मैनेजर कौन है काव्या का? सर उसको तो हम कोई नहीं जानते। उस दिन पहली बार तो हमें पता चला कि उसका कोई मैनेजर भी है। हमें पता चला है कि काव्या के घर एक लड़का आता जाता था और उसका काव्या के साथ झगड़ा भी हुआ था। क्या काव्या की लाइफ में ऐसा कोई लड़का था जिसके साथ उसका अफेयर हो या फिर कुछ और? सर इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। सर ये सोसाइटी के गेट का फुटेज है, इसमें ये आदमी कैप्चर तो हुआ है लेकिन इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। बाकी के दिनों की भी फुटेज चेक करो, शादी आदमी पहले भी आया हो। सर काव्या की फैमिली तो बोल रही है कि काव्या की यूरोप में शूटिंग चल रही थी और उसका फ़ोन तो यहाँ वसई में एक्टिव था। उनका कहना है कि काव्या का एक मैनेजर था जो कि उसके कॉल अटेंड करता था और उसके बारे में उसकी फैमिली कुछ नहीं जानती। चक्कर क्या है? सर काव्या के भाई ने तो उसके सोशल मीडिया अपडेट्स भी दिखाए मुझे। उसमें कुछ ऐसे भी फोटोज है जहाँ पर काव्या यूरोप में नजर आ रही है। ये देखिए सर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। हेलो सर घोड़बंदर पर हमें 2 कटे हुए हाथ मिले थे और यहाँ वसई में ये कटा हुआ सिर। सर कान की बालियां भी इंटैक्ट है। पिछले 2 दिनों में 2 कटे हुए हाथ और अब ये कटा हुआ सर मिला है।
और उधर मीरा रोड से काव्या गायब है, वो भी 1 हफ्ते से। और जिस तरह से उसके बारे में सुनने को मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका मर्डर हो गया हो? ये क्या बोल रहे हो सर आप? सर काव्या का मर्डर कैसे हो सकता है? काव्या यूरोप में भी नहीं है, ये कंफर्म है। सर तो वो कौन था जो फोन पे जवाब दे रहा था? पक्का कोई गुमराह कर रहा है आपको। 9 दिन पहले काव्या का फोन घोड़बंदर पर एक्टिव था, जहां पर हमें एक लड़की के 2 कटे हुए हाथ मिले, और आज वसई में कटा हुआ सर मिला है। ये हमें इस सर पर मिली। मम्मी हो तो ये बालियां रमन काव्या ने। हाँ मम्मी। ये बालियां काव्या की। काव्या मम्मी। रमन काव्या। डीएनए से ये कंफर्म करना होगा कि वो जो बॉडी पार्ट्स हमें मिले हैं वो काव्या के ही हैं क्या। लेकिन ये क्लियर है कि कोई काव्या का फोन इस्तेमाल कर रहा था और उसका सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि काव्या इस वक्त यूरोप में ही है। सर काव्या एक दीपेश आनंद नाम के प्रोड्यूसर के साथ एक वेब सीरीज शूट कर रही थी। इसके अलावा काव्या के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चला है। तो पता करो, उस प्रोड्यूसर से मिलो। और सर काव्या की माँ ने काव्या के चाचा पे भी शक जताया है, क्योंकि 10 दिन पहले जब वो पालघर गई थी तो उसका उसके चाचा से झगड़ा हुआ था। तुझे कितनी बार समझाया काका की बातों में मत आया कर। तुझे पता है ना ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। मम्मी ये आपके लिए। काव्या कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मम्मी पापा के जाने के बाद घर खर्चे के लिए आपको अपने गहने बेचने पड़े, पर आपने ये बाली मेरे पास ही रहने दी। काव्या बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मैं कहाँ ये सब पहनती हूँ। तू ना अपने लिए नई बालियां बनवा ले, अब वो जूनी थई गई छे। नहीं मम्मी, ये बाली मुझे पापा ने दी थी, इसे तो मैं कभी नहीं बेचूंगी। झगड़ा था तो क्या? अरे भतीजी थी वो मेरी, तो क्या मैं जान ले लूंगा उसकी? खोटू बोले छे मानुस, एक आंख नहीं भाती थी काव्या इसको। वो बंटवारा भी इसीलिए नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि ये जमीन बेच के सारे पैसे बर्बाद कर देंगे। ये क्या बकवास कर रही हो दुर्गा? तेरी तो बीवी को भी भरोसा नहीं है तुझ पे। आपके पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ? सबूत मांगेगा? हाँ सबूत मांगेगा, लेके जाओ इसको। अरे छोड़िए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पहले सबूत लाइए, फिर मुझे पकड़ के ले जाइए। दीपेश आनंद का केबिन कहाँ है? सर उस साइड में। मैनेजर? काव्या का तो कोई मैनेजर नहीं था। हमें भी शक है कि वो काव्या का किलर होगा जो उसकी फैमिली को भटकाने की कोशिश कर रहा था। काव्या का मर्डर? ये क्या कह रहे हैं आप? काव्या ने तो आपके साथ काफी काम किया था, ऐसा कौन हो सकता है जो उसकी हत्या कर दे? कोई आइडिया? एक बात अच्छे से जान लो, अगर आज तू ये शूट छोड़कर गई ना तो मैं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। मुझे तो कोई आइडिया नहीं। सर हमने काव्या के घर के बाहर की बाकी दिनों की फुटेज चेक की। 11 दिन पहले 16 तारीख को काव्या अपनी कार से अपने बिल्डिंग के बाहर निकली थी और सर उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। 16 तारीख की दोपहर को काव्या अपने घर पालघर गई थी, जहां पर उसका अपने चाचा ब्रजेश के साथ झगड़ा हुआ। तुझे कितनी बार समझाया काका की बातों में मत आया कर। तुझे पता है ना ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। लेकिन सर इस फुटेज में एक बाइक पर लड़का है जो काव्या की गाड़ी का पीछा कर रहा है। सर ये बाइक प्रमोद भोसले के नाम पे रजिस्टर्ड है और एड्रेस पालघर का ही है। मुंबई में उसके घर पे जाकर हैरेस करता था तो उसके लैंडलॉर्ड ने आइडेंटिफाई किया तुझे, और तूने ही मारा है काव्या को और उसके घर से चोरी करके भी भागा है तू। ये देख सर ये मैं नहीं हूँ सर, और वो सर उसका लैंडलॉर्ड, वो तो खुद काव्या पे लाइन मारता था। काव्या ने मुझे खुद उस महेश कदम के बारे में बताया था सर। फिर झूठ। ये देख, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है तू कि तू काव्या की कार का पीछा कर रहा है। ये मैं ही हूँ।
लेकिन सर वो बैग मैंने नहीं चुराया। मैं प्यार करता था सर काव्या से, हर चीज में उसका सपोर्ट किया है मैंने। प्रमोद, मुझे ना बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है। मम्मी दूसरों के घर पे जाके काम करने का सोच रही है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। तुम देखो ना, अगर मुझे कोई जॉब लग जाए तो। यार काव्या, तो फिल्मों में काम करना चाहते थे ना, तो फालतू के काम करके अपना टाइम मत बर्बाद करो। मगर फिल्मों में तो कोई मुझे जानता तक नहीं है और मुंबई से पालघर आने जाने में ही कितना टाइम लग जाता है। तो मुंबई क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? वहीं पे रहो, रेंट पे घर लो और काम करो। मगर इतने पैसे नहीं है मेरे पास प्रमोद। तो बात पैसों की है, पैसे मैं दे दूंगा। सच्ची? सच्ची। सर वो मेरी वजह से मुंबई आई थी, मेरी वजह से एक्ट्रेस बनी और उसके बाद मुझे इग्नोर करने लग गई। वो तुझे इग्नोर करने लग गई इसलिए मार दिया तूने उसको? नहीं नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसको सर, बल्कि वो मुंबई आके गलत लोगों की संगति में पड़ गई थी सर। कैसे गलत लोग? सर यही पता करने के लिए मैं उस दिन उसका पीछा कर रहा था। उस दिन उस आदमी ने भी काव्या को एक बैग दिया था। ये बैग था वो? हाँ सर, ऐसा ही कुछ बैग था वो भी। देख, हमें इधर उधर घुमाने की कोशिश मत कर, नहीं तो यही उल्टा टांग के। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। कौन लोग थे वो जिनसे काव्या मिलती थी? सर वो फिल्म लाइन का तो नहीं था, ये तो मैं कंफर्म हूँ। और हाँ, वो पुणे से आया था सर। तू कैसे ये कह सकता है कि वो पुणे से आया था? सर उस दिन जब वो रेस्टोरेंट के बाहर जिस गाड़ी से उतरा था, उस गाड़ी का नंबर पुणे का था। सर मैंने सोचा था कि इस आदमी की सच्चाई पता करके काव्या को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ही काव्या गायब हो गई। सर मैंने उस आदमी की गाड़ी की फोटो भी क्लिक की थी। हाँ, सब तैयारी हो गई है। बस मेरी बीवी के सोते ही यहां से निकलता हूं। अब कौन सी औरत तुम्हारे मुर्दे जिंदा कर रही है? ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सर, प्रमोद ने जो गाड़ी का नंबर दिया था वो पुणे के वीरेंद्र मनचंदा के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैंने रेस्टोरेंट से भी कंफर्म किया। काव्या और वीरेंद्र मनचंदा अक्सर वहां मिला करते थे। तो पुणे पुलिस से कांटेक्ट करो, एक बार मिलते हैं इस वीरेंद्र मनचंदा से। काव्या और वीरेंद्र मनचंदा, तुम जानते हो इन्हें? सर 18 तारीख को अननोन कॉलर का कॉल आया था। उसने बताया था हेगड़े नगर में कोई वीरेंद्र मनचंदा ने पार्टी दी थी। व्हाट? सर हमें ये पहले मजाक लगा था, और इतने बड़े हेगड़े नगर में किसी वीरेंद्र मनचंदा को कैसे ढूंढ पाते हैं, और कॉलर ने उसका एड्रेस तक नहीं बताया था। हम जिस वीरेंद्र मनचंदा की बात कर रहे हैं उसका एड्रेस भी हेगड़े नगर का ही है। बस यही। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, कुछ बात करनी। जी सर। ये वीरेंद्र मनचंदा यहीं रहता है ना? जी सर, मेरे नेबर हैं। कहाँ है अभी? मालूम नहीं सर। अच्छा, वीरेंद्र मनचंदा काम क्या करता है? ज्वेलरी का काम है उनका। कब से नहीं है यहाँ पे? सर 18 तारीख को उन्होंने गेट टुगेदर रखा था, उसके बाद तो हम यहाँ ताला ही देख रहे हैं। क्यों रखा था, मतलब वजह क्या थी? सर वीरेंद्र जी की वाइफ कुकिंग कोर्स कर रही थी और उन्होंने अपने कुक के साथ मिलकर कोई स्पेशल करी बनाई थी, बस सबको बुला लिया। हाउ इज द फूड? सर पता नहीं उन्होंने सबको क्या खिलाया था, अगले दिन आधे से ज्यादा लोगों को उल्टी होने लगी थी। फिर मालूम चला पूरी फैमिली कहीं चली गई है। सर, मनचंदा की पड़ोसी जैसा बयान दे रही है, कहीं वो कॉलर सही तो नहीं बोल रहा था? कहीं इस मनचंदा ने काव्या को मार के उसका मांस? सर, और हमें 2 हाथ और 1 सर के अलावा बाकी के बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले। वो बॉडी पार्ट्स मिले थे हमें मुंबई में। सुमित, ताला तोड़वाओ। सुमित, बॉडीज उतराओ। जी सर। सर ये वीरेंद्र मनचंदा जी। ठीक है, अब बाहर वेट कीजिए। इसका मतलब पूरा मनचंदा परिवार ही। सर, इन लाशों की हालत देखकर तो लग रहा है कि ये सब काफी पहले हुआ होगा। और जिस तरह से इस चीज को बॉन्ड करके रखा गया है, शायद बॉडीज की स्मेल को दबाने की कोशिश की गई है ताकि पड़ोसियों को जल्दी से पता ना चल सके कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। मतलब ये सुसाइड नहीं, मर्डर है?
उस कॉलर के मुताबिक हम सोच रहे थे कि मनचंदा, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा मनचंदा परिवार ही लटका हुआ मिला। लेकिन काव्या एक एक्ट्रेस है और मनचंदा एक ज्वेलर, इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुमित, नेबर ने बताया था कि वो जो स्पेशल करी थी वो मनचंदा की वाइफ ने उसके कुक के साथ मिलकर बनाई थी। पता करो वो कुक कौन है और इस वक्त कहाँ है। जी सर। वीरेंद्र मनचंदा? नहीं सर, ये नाम काव्या के मुंह से पहले कभी नहीं सुना। अच्छा, आपकी बेटी काव्या एक्टिंग के अलावा भी कुछ करती थी क्या, जो इस वीरेंद्र मनचंदा से मिल रही थी? नहीं सर, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बेटी को इतनी बेरहमी से कौन। आपको काव्या के चाचा ब्रिजेश पे शक है ना? हाँ, ब्रिजेश पे शक है। मेरे पति से उसकी कभी नहीं बनी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी को टुकड़े टुकड़े करके उसने मार डाला। ये काव्या के फादर है ना? जी। मौत कैसे हुई थी इनकी? हादसा था, कुएं में फिसल के मौत हो गई। सिर्फ तेरी जमीन है, सिर्फ तेरे, तू हड़पना चाहता सारी जमीन। अरे पापा, पापा, काका ये क्या किया आपने? अपने पापा को धक्का दे दिया। नहीं नहीं, मैं जानी जो ने धक्को नहीं मारो, उनका पैर फिसल गया। नहीं काकी, काका झूठ बोल रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा। काका मैं आपके पैर में पुलिस को बता दूंगी। काव्या हाथ जोड़ो जो, तेरा पगे पड़ो जो। कोई नहीं कहती ये जेल चले जाएंगे तो मेरा और अवनी का क्या होगा? भूल थी मारी जो काव्या के पैर पकड़े और आपको बचाने की मिन्नतें की। अगर उस दिन वो सबको बता देती कि भाई साहब को आपने ही धक्का मारा तो। चुप कर, ये राज बाहर आया तो सोच ले क्या होगा। तुझे और अवनी को कौन पालेगा? भाभी की तरह विधवा बन के जीना है क्या तुझे? सर, मैंने वीरेंद्र मनचंदा के बारे में पता किया। ये सिर्फ जोरी नहीं था बल्कि फिल्म फाइनेंसर भी था। इसने कई फिल्म में पैसे भी लगाए थे। तो ये वीरेंद्र मनचंदा क्या काव्या की फिल्म में भी पैसा लगा रहा था? सर, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि काव्या की कॉन्टैक्ट लिस्ट में वीरेंद्र मनचंदा का नंबर नहीं मिला। सर, हो सकता है कि काव्या को दूसरा नंबर इस्तेमाल करती है। काव्या जो नंबर इस्तेमाल कर रही थी वो 16 तारीख को पाल घर से वसई की तरफ ट्रैवल हुआ। फिर उसके अगले दिन यानी कि 17 की सुबह को वो वसई में एक्टिव था। फिर दोपहर को वो वसई से लेकर अंधेरी वेस्ट आज़ाद नगर की तरफ ट्रैवल हुआ और उसके बाद आज़ाद नगर में ही एक्टिव रहा। हाँ सर, और उसका सोशल मीडिया भी कोई आज़ाद नगर से ही ऑपरेट कर रहा था। सर, उसकी यूरोप वाली फोटो वो भी वहीं से अपलोड हुई थी। सर, आज़ाद नगर में तो प्रोड्यूसर दीपेश आनंद का भी ऑफिस है। हम मानकर चल रहे हैं कि काव्या का मर्डर 16 तारीख को हुआ, लेकिन उस कॉलर ने पुणे पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बताया था कि वीरेंद्र मनचंदा पार्टी दे रहा है और वो पार्टी 18 तारीख को हुई। तो क्या उस पार्टी में ह्यूमन फ्लैशेस थे? सर, मैंने घर के सारी बर्तनों का फॉरेंसिक करवाया पर ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन सर, वीरेंद्र की कुक का पता चल गया। अमन नाम है उसका, 19 तारीख से गायब है वो। पता करो अमन और वीरेंद्र मनचंदा का मुंबई में किस किस के साथ कनेक्शन, और काव्या के बॉडी पार्ट जहां जहां मिले उस एरिया को बारीकी के साथ स्कैन करो। हो सकता है हमने कुछ मिस किया। सर, मुझे आपको कुछ बताना था। काव्या मैम क्या हुआ? आपको कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। सब के सब ना कमीने भरे इस इंडस्ट्री में। वो दीपेश समझता क्या अपने आप को? क्या मैं उसकी खरीदी हुई जागीर हूँ? और डायरेक्टर योगेश, तुम्हें पता है वो सोना चाहता था मेरे साथ। वो तो मैं मीडिया में इन्फॉर्म कर देती, सिर्फ दीपेश की वजह से रुक गई, वरना उसका प्रोजेक्ट रुक जाता। और आप दोनों की दोनों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। आपको कोई कुछ भी बोल देगा और आप मेरे पीछे पड़ जाओगे। मैं क्यों मारूंगा उसको? उल्टा उसकी मौत से मेरा प्रोजेक्ट रुक गया। प्रोजेक्ट तो तेरा वैसे भी रुक गया था,
क्योंकि काव्या ने शूट करने से मना कर दिया था। अब ये किसने बोला? सब पता कर लिया हमने। वो डायरेक्टर योगेश रिश्तेदार है ना तेरा, उसी को बचा रहा है ना तू? सर मैं काव्या को मोलेस्ट कर रहा था, ये सब झूठ है सर। ये तुम्हारी असिस्टेंट नहीं बताया हमें। ओ, क्योंकि सर वो डायरेक्टर नहीं बन पाई ना, इसलिए। सर अमृता खुद का काम तो अच्छे से करती नहीं है, इसलिए डांट सुनती रहती है मुझसे। और इस तरह के लोग सर बस जेलस निकालने के लिए बदनाम करते हैं हमें। रमन, ये पैसे कहाँ से आए? हाँ, अब काव्या तो रही नहीं, तुम्हारा और मेरा जुगाड़ करने के लिए काइक तो करूँ पड़से ना हमारे। सर ये योगेश और दीपेश खुद से तो कुछ कबूल करेंगे नहीं, और सर इनके खिलाफ कुछ मिल भी नहीं रहा है। योगेश और दीपेश जैसे लोगों से इंडस्ट्री भरी पड़ी है, जो एक्टर से कंप्रोमाइज करने की बात करते हैं, शोषण करते हैं। ऐसे लोग अपनी इमेज बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। कल्पना एक काम करो, ऐसे जितने भी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं जिनके कॉन्टेक्ट में काव्या है, उन सबकी डिटेल्स निकाल। सर डीएनए से कंफर्म हो गया कि वो लाश काव्या की थी, और ये मनचंदा फैमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सर उन सभी की मौत गला दबने की वजह से हुई। लेकिन पूरा परिवार एक साथ इस तरह से सुसाइड क्यों करेगा? और घर में हमें कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, ऊपर से वो स्पेशल करी की कहानी। आखिर ये साजिश क्या है? सर ब्रिजेश के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं चला है, लेकिन उसकी बेटी अवनी काव्या के बॉयफ्रेंड प्रमोद के काफी टच में थे। व्हाट? तो क्या प्रमोद दोनों बहनों के साथ? मैम, मेरा कोई अफेयर नहीं था प्रमोद से। काव्या दीदी और प्रमोद ही एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन हमें तो पता चला था काव्या और प्रमोद का झगड़ा हो गया था। हाँ, उनका ब्रेकअप हुआ था, और प्रमोद से मैं इसीलिए मिलने गई थी। उसने मुझसे फेवर मांगा था कि मैं उन दोनों का पैचअप करा दूं। पैचअप करवा रही थी या अपने फादर के कहने पे उससे मिल रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम लोगों ने प्रमोद की फेल्ड स्टोरी का सहारा लेके काव्या का मर्डर करने के लिए उसको उकसा दिया? नो मैम, काव्या दीदी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। मेरा बाप तो जल्लाद था, उसी ने काव्या दीदी के पापा को। ये राज बाहर आया तो सोच ले क्या होगा। तुझे और अवनी को कौन पालेगा? भाभी की तरह विधवा बन के जीना है क्या? क्या बोल रहा था उस दिन? हाँ, क्या बोल रहा था? कि सबूत लेकर आना। ले आए सबूत, चल बोलो। मैं भाई साहब को नहीं मारना चाहता था, वो झगड़े में। तूने ही काव्या के फादर को कुएं में धक्का देके मारा है और काव्या को काट काट के मारा है। नहीं नहीं सर, नहीं सर, मैंने काव्या को कुछ नहीं किया। जब तक ये सच ना बोले ना, 10 साल को। सर वीरेंद्र की कुक अमन के गांव का पता चल गया है, वो सतारा का रहने वाला है। सर 18 तारीख को पूरा मनचंदा परिवार लटक के मर गया, और उससे एक दिन पहले उन्होंने छुट्टी कर दी थी। ये बकवास की कहानी बनाना बंद करना। सर कहानी नहीं बना रहा हूँ सर। मैं तो खुद ही हैरान था सर। सब मेरे को लग रहा था कि सारे के सारे ना पहले से डिसाइड करके बैठे थे कि आत्महत्या कर लेंगे सर। अगर उनको आत्महत्या 18 तारीख को उन्होंने काव्या को मरवाकर उसका मांस क्यों बनवाया तेरे से? अभी काव्या कौन है सर? मैं किसी काव्या को नहीं जानता सर। तूने जो मनचंदा की वाइफ के साथ मिलकर वो स्पेशल करी बनाई थी ना, उसे खाकर सारे पड़ोसियों को उल्टियां लग गई थी। सर वो जो करी बनाई थी ना, वो किसी लड़की की गोश्त की नहीं थी सर। सर वो मनचंदा साहब के कहने पे मैंने ना कुत्ते का गोश्त बनाया था। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैं नहीं बना पाऊंगा सर, प्लीज वैसे नहीं होगा। तू तो बरसों से मेरा वफादार है ना, तू जानता है मैं कितना कर्जे में डूबा हुआ हूँ। अगर ये कुत्ते का मांस मैं लोगों को खिलाऊंगा ना, तो मैं कर्ज से उभर जाऊंगा। सर मुझे लगता था ना मनचंदा सर ना वो बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो गए थे, और वो लाखों के कर्जे में डूबे हुए थे। कैसा फ्रॉड? सर इतना कुछ कैसे पता होगा सर मेरे को? वो तो सर मैंने साहब की और मेम साहब की बातें सुन रही थी तो। इतने बड़े फनी खान बनते हो और लाखों गवाह बेटे, जाके कंप्लेंट करो पुलिस में उसकी। भाभी, हमारी मोटी भूल थी गई। मैंने ही काव्या को कसम दी थी अपने पति को बचाने की। बस दुर्गा बस। सिर्फ तेरा पति ही नहीं, तू पर जिम्मेदार से काव्या की मौत का। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी।
सर रमेश पाटिल नाम के एक प्रोड्यूसर का पता चला है, काव्या इसके टच में थी। और सर इसके बारे में रूमर्स हैं कि ये एक्ट्रेसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहता है। सर 6 महीने पहले काव्या ने इसके खिलाफ एक पोस्ट भी डाली थी सोशल मीडिया पे। आपने शायद दूसरी पोस्ट नहीं पढ़ी। ये देखिए सर, उसने मुझसे माफी मांगी थी। पर यह भी तो हो सकता है कि तूने अपनी इमेज सुधारने के लिए उसे ब्लैकमेल किया हो। सर मैं क्यों ब्लैकमेल करूंगा, वो तो खुद मुझसे अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी। मतलब? उसने मेरा सही काटा है। हेलो रमेश जी, कैसे आप? अरे काव्या, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस बढ़िया। अरे वाह, किसी ज्वेलर का प्रमोशन कर रही हो क्या? इतने गहने? कोई प्रमोशन नहीं है। देखिए, अगर सोना आधी कीमत पे मिलने लगे तो इंसान डबल ट्रिपल भी खरीद सकता है। क्या मजाक कर रही हो तुम? कोई मजाक नहीं। देखिए, आपको एक बात बताऊंगी, बट प्लीज किसी को बताना मत। रिसेंटली मेरा कॉन्टैक्ट एक रॉयल फैमिली से हुआ है और उन्हें अपनी पुश्तैनी हवेली में ढेर सारा सोना गड़ा हुआ मिला। फिर उसने मेरा ऐसा उल्लू काटा कि मैंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर आधी कीमत में 50 लाख का सोना खरीदने का सोच लिया। सर मैंने पहले गोल्ड की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए बिस्किट लिया, वो बिल्कुल सही था। लेकिन उसके बाद मुझे जो भी सोना मिला उसकी ऊपर की परत सोने की थी और अंदर लोहा निकला। वो जो आदमी था काव्या के साथ जिससे सोना खरीदा तूने, वो कौन था? सर मुझे नहीं मालूम, मैंने उसे पहली बार ही देखा था। सर मैंने कंफर्म किया, वीरेंद्र ने काव्या के खिलाफ अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में एक फ्रॉड का केस फाइल किया था 85 लाख रुपीस का। काव्या ने वीरेंद्र को 85 लाख रुपीस का नकली सोना बेचा था। व्हाट? उसने अंबरनाथ में कंप्लेंट फाइल क्यों की थी? क्योंकि सर ये डील अंबरनाथ के एक हवेली में हुई थी और वो हवेली शूटिंग पर दी जाती। सर काव्या के साथ एक आदमी भी था, लेकिन अंबरनाथ पुलिस को ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। रमेश ने भी बताया था कि काव्या के साथ एक आदमी देखा गया था। सर वीरेंद्र मनचंदा के सीडीआर में एक सत्येंद्र नाम के आदमी का नंबर मिला। सर ये नंबर काफी वक्त से बंद है। सत्येंद्र? कहीं ये सत्येंद्र वही तो नहीं है जिसके साथ काव्या फ्रॉड कर रही थी? सर ये नंबर हिमाचल के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। सर मैंने वहाँ की पुलिस को इसका डिटेल भेज दिया है। पता करो इस तरह के फ्रॉड की कंप्लेन और भी हुई है, और ये जो सत्येंद्र है इसको ट्रेस करने की कोशिश करो, क्विक। सर कोई पुरानी कंप्लेंट तो नहीं मिली है, लेकिन नासिक के एक ज्वेलर्स ने पारुल नाम की लड़की की कंप्लेंट की है। उसने नकली सोना बेचा है। सर एमओ बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, नासिक पुलिस का ये जो पारुल है, इसकी कोई लीड मिली? नहीं सर, उसका नंबर भी फेक आईडी का है। लेकिन सर ज्वेलर्स के यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज है वो नासिक पुलिस हमें मेल कर रही है। एक मिनट, प्रमोद जिस कार का पीछा कर रहा था वो यही थी ना? हाँ सर, ये तो काव्या की कार है और ये लड़की इस कार से नासिक के ज्वेलर के पास भी गई थी। सर मतलब पारुल का काव्या के मर्डर में हाथ हो सकता है, या फिर ऐसा कोई गिरोह जिसमें काव्या के अलावा ये लड़की भी शामिल है। ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? हमें काव्या की कार को ट्रेस करना चाहिए था। 16 तारीख को जब काव्या का मर्डर हुआ शायद वो वसई में थी। मुंबई से लेकर नासिक तक जितने भी टोल है सबके फुटेज चाहिए मुझे जल्द से जल्द। सर ये 2 दिन पहले की फुटेज है। काव्या की कार थाने के टोल नाका को क्रॉस करते हुए नजर आ रही है। इसमें एक कपल भी दिख रहा है। ये तो पारुल ही है, लेकिन इसके साथ ये लड़का कौन है? ये तो मयंक है, शूटिंग पे ज्वेलरी सप्लाई करता था। अच्छा तो है, पर शूट की ज्वेलरी की तरह नकली तो नहीं। पूरा 22 कैरेट गोल्ड है, खरा एकदम। काव्या को ना समझ में आ गया था कि इन छोटी मोटी वेब सीरीज में काम करके उसे वो मुकाम हासिल नहीं होगा जो वो पाना चाहती थी। और मैं भी ये नकली सोने को असली करने में ना अकेला लगा रहता था। फिर मैंने सोचा कि अगर काव्या मेरे साथ मिल गई तो हम मिलके कितने लोगों को चूना लगा सकते हैं। नहीं मयंक, मैं नहीं कर सकती। काव्या सोच, जब कल को हमारे पास खूब सारा पैसा होगा ना, खुद का पैसा, तो बड़ी से बड़ी फिल्म लॉन्च कर सकते हैं। प्यार से समझाया था तो मान गई थी, बस उसके बाद एक एक करके बहुत लोगों को चुना लगाया। इसी बीच प्यार करने लग गई थी मुझसे, शादी करना चाहती थी। तो मार के डाला उसको? ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, गांव में एक बीवी है। पता लगा ना तो खामखाई में भटक गई। मैंने इतनी बड़ी गलती की ना मयंक तुझ पे भरोसा करके। काव्या
क्यों गुस्सा कर रही है यार? छोड़ना, गांव में पड़ी पड़ी रहने दे। हम ना बस धंधे पे फोकस करते हैं, पैसा कमाते हैं। धंधा करना है ना तुझे, तो फिर ठीक है, अब से सिर्फ धंधा ही होगा। मुझे मेरा हिस्सा दे। मैंने पैसे नहीं दिए ना, तो मनचंदा के 85 लाख अकेले लेके बैठ गई। अभी मैं 85 आपको दे रहा हूँ और बाकी के 10 एक महीने के बाद। डन। ये बदला हुआ तेवर उसका पसंद नहीं आया मुझे। काव्या का फोन भी तो ही ऑपरेट कर रहा था। हाँ, मैं ही कर रहा था। और उसके बाद उस मनचंदा को फंसाने की सोची मैंने। पता चला साहब के घर पार्टी चल रही है, तो बस सीधा आप लोगों को फोन मिला दिया। मुझे लगा आप लोग सोचेंगे कि मनचंदा ने बदला लेने के लिए काव्या को काटा और लोगों को खिला दिया। तेरे जैसे 2% के क्रिमिनल यही सोचते हैं कि क्राइम करके वो बच जाएंगे, पर आज तक कोई क्राइम करके बच नहीं पाया है। और ये मनचंदा और उसकी फैमिली को भी तो। ये मनचंदा पंचंदा की फैमिली को ना मैंने कुछ नहीं किया। ये सत्येंद्र, ये भी तेरे गिरोह का आदमी है? जो गिरोह था ना वो ये बैठा, एक काट के इधर फेंक दी। अभी ये सत्येंद्र कौन है ना, ये खुद जान। सर सत्येंद्र को हिमाचल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो एक तांत्रिक था। तांत्रिक? हाँ सर, ये मनचंदा फैमिली काफ़ी मानती थी उसको। कर से उबरने के लिए कुत्ते का मांस खिलाने वाला उपाय उसी ने बताया था, और उसी के कहने पर मनचंदा फैमिली ने आत्महत्या भी किया। उसने मनचंदा फैमिली को बोला था कि अमावस्या की रात अगर मनचंदा फैमिली घर पे लटकेगी तो मरेगी नहीं, और इनके सारे कर्जे भी उतर जाएंगे। पता नहीं लोग कैसे कैसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। उधर काव्या मयंक के चक्कर में आकर कामयाब होने का शॉर्टकट लेने लगी। ये काव्या जैसे यंगस्टर अक्सर भटक जाते हैं। ऐसे लोगों से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि भले ही स्ट्रगल के बड़े बड़े पहाड़ क्यों ना चढ़ने पड़े, लेकिन कभी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।